नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल चौधरी है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। सिंपल टर्म्स में इसे शीघ्र पतन कहते हैं। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो पेशेंट जैसे बताता है कि लिंग में तनाव तो आता है, लेकिन ये तनाव बहुत देर नहीं रहता है, इतना देर नहीं रहता है कि वो सेक्स का पूरा मजा ले पाए। तो इसे ही हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन कहते हैं। अब सेक्स का मजा लेने के लिए कितना देर सेक्स करना चाहिए, क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि पेशेंट कहता है कि मैं बहुत देर सेक्स नहीं कर पाता हूँ और मेरा शीघ्र पतन हो जाता है। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का। कहीं कहीं कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि 2 मिनट तक सेक्स करते हैं लोग, कहीं कहीं 5 मिनट तक, कहीं कहीं 10 मिनट तक। तो एक बेसिक वर्किंग डेफिनेशन है कि सेक्स उस समय के पहले खत्म हो गया जब तक कि दोनों पार्टनर्स को एंजॉयमेंट नहीं हो जाता है। इसलिए समय के हिसाब से हम सेक्स को नहीं मेजर कर सके हैं, हमें एंजॉयमेंट के हिसाब से मेजर करना है। हालांकि इसमें आप देखिए तो जो पुरुष होता है और जो महिला होती है, दोनों के बायोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए ये टर्म आ जाता है। ये टर्म इस हिसाब से आता है कि जो पुरुष होता है उसका जो प्लेजर का सेंसेशन होता है वो इमीडिएट होता है। उसे सेक्स होता है, लिंग में तनाव होता है और जैसे ही ऑर्गेज्म होता है या जैसे ही वीर्य निकलता है उसे एंजॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन जो महिला होती है उसे जब सेक्सुअल प्लेजर सेक्स चढ़ता है तो उसके बाद कुछ समय तक उसे गैप होता है, जिसे हम प्लेटो फेज कहते हैं। प्लेटो फेज ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट ऑफ फीमेल होता है, जिस समय थोड़ा देर के लिए फीमेल उसी स्टेज फेज में रहती है और कुछ समय के बाद उसका ऑर्गेज्म होता है और उस समय उसे मैक्सिमम प्लेजर मिलता है। तो इस कारण से महिलाओं के लिए ज्यादा देर तक सेक्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो कंप्लेन आती है वो महिलाओं की तरफ से आती है, क्योंकि पुरुष तो कितने भी कम समय के लिए सेक्स करके ऑर्गन करके अपनी एंजॉयमेंट ले लेते हैं, लेकिन महिलाओं को उस हिसाब से थोड़ा देर तक सेक्स ज्यादा करना चाहिए। इसीलिए ये टर्म प्री मैच्योर इजैकुलेशन का आता है। अगर आप इवोल्यूशन या बच्चे पैदा करने के हिसाब से देखिए तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का बच्चे पैदा करने से कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर लिंग में तनाव हो रहा है और इतना तनाव अगर हो रहा है कि पेनिट्रेशन हो पा रहा है, सेक्स हो पा रहा है, तो स्पर्म के निकलने के बाद ही बच्चा भी हो सकता है और साथ ही साथ एंजॉयमेंट भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आजकल मॉडर्न लाइफ है, मेल और फीमेल दोनों ही एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्स में और दोनों ही एक एक्टिव सेक्सुअल लाइफ चाहते हैं, इस कारण से ये टर्म प्री मैच्योर इजैकुलेशन आया है। ठीक है, तो इसमें सबसे सिंपल तरीका तो होता है कि पुरुषों को ये चीज समझाना पड़ता है, पुरुषों को ये चीज बताना पड़ता है कि सिर्फ आपका सेक्सुअल एंजॉयमेंट हो गया, तुरंत ऑर्गेज्म हो गया तो उस समय सेक्स नहीं खत्म हो जाता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि कुछ देर तक, ज्यादा समय तक आप सेक्स करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके पार्टनर को भी एंजॉयमेंट कर पाए। ये इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि जैसे सेक्स स्टार्ट करने के बाद जो मेल पार्टनर हो वो जनरली एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हुए किसी दूसरे चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो ऑर्गेज्म होता है या उनका जो इरेक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और ज्यादा देर तक रहता है, जिससे फीमेल पार्टनर को भी एंजॉयमेंट हो जाता है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक होती है। दूसरा, यूज ऑफ कॉन्डम्स के यूज से भी कुछ लोग जो आपका इरेक्शन ज्यादा देर तक सस्टेन हो जाता है, रह जाता है। ठीक है, इन कारणों के बाद, इन सॉल्यूशंस को अपनाने के बाद दोनों पार्टनर्स को इस बात को समझने के बाद भी अगर किसी पेशेंट्स को इसके बावजूद भी एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह करनी चाहिए। कई सारे मल्टीपल ड्रग्स हैं जिनको देने से बिल्कुल आपके जो इरेक्शन की टाइमिंग होती है, आपके इरेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है, लिंग का जो तनाव है उसे बढ़ाया जा सकता है और समय भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मार्केट में तो बहुत कुछ, आप पेपर में भी देखिएगा, बहुत सारे अनसाइंटिफिक थेरेपीज भी आए हुए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपको ज्यादा देर तक सेक्स का एंजॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन उन क्लेम्स पे नहीं जाना चाहिए, वो सब अनसाइंटिफिक है। साइंटिफिकली भी कई सारी दवाएं होती हैं जिसे हम बेसिकली SSRI ग्रुप ऑफ ड्रग्स में लिखते हैं। सर्टैलिन हो गए, फ्लूजेटिन हो गए, इन सब जो दवाएं हैं, इन दवाओं खाने से आपका जो इरेक्शन का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। जो लोग दवा नहीं खाना चाहता है उन लोगों के लिए सिंपल एक क्रीम आती है, एमला क्रीम करके आती है। उस क्रीम को लगाने से भी जो लोकल सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है और इरेक्शन ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग किया जा सकता है।
तो यही है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम और ये सब इसके सोल्यूशन है। धन्यवाद।